गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इसमें साथ में ही आपकी ना पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ये भी होगी, ठीक है, तो याद रखना। और शाम को ये 7 PM तक आता है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना, राहुल पांडे ऑफिशियल, वहाँ पे ना एक दिन पहले ही डाल देता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे कुछ इसमें और एक्सप्लेनेशन अच्छा वाला करेंगे, ठीक है। और ट्रिक्स वगैरह से कुछ निकलवा देंगे आपके, जल्दी से कैसे निकालना है आंसर, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है, ठीक है। तो देखो, गणित में अच्छा होने के लिए ज़रूरत है, गणित में क्या होना है, हमें अच्छा होना है। तो याद करना ना, कभी भी ना तो मैथ न हिंदी न इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का ये याद करना सॉल्यूशन नहीं हो सकता। गणित में महारत होना चलो रख लेते हैं इसे। मगर देखो, अमूर्त सोच तार्किक सोच के माध्यम से समस्याओं का तैयार करना और समाधान निकालना, या ये हो जाता कि बहुत ही, हाँ इसमें वैसे आ ही गया अमूर्त सोच यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। फॉर्मूले याद करना ये हो नहीं सकता, तो आप ए और डी को तो ऐसे ही काट सकते हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रमिति शुरू करने से एक शिक्षक क्या करता है, पहले बोर्ड पर सभी सूत्र को लिख देता है। क्या लिख देता है, सूत्र। तो देखो, रूल से जब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, निगमनात्मक कहते हैं। और जब हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं तो उसे आगमनात्मक कहते हैं। क्या, आगमनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कैसा है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कैसा होता है, अपसारी चिंतन वाला, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसमें होती है। अनुषा के पास 50 रुपए हैं। कितने रुपए, 50 रुपए। उसके संभावित मूल्य क्या हो सकते हैं, यही हो जाएगा। देखो, वो जवाब दे सकती है 20-20 के 2 नोट हैं और एक 10 का है। ये कह सकती है कि 50 का ही एक नोट है। ये कह सकती है 5 के मेरे पास 10 नोट हैं। ये कह सकती है 1 रुपए के मेरे पास 50 नोट हैं। कुछ भी जवाब दे सकती है ना, या 10-10 के 5 हैं, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका ओपन एंडेड, ठीक है। बाकी आप देखो, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग निकालोगे तो 20 आ जाएगा। 20-20 400 होता है ना, ये 20-20। तो इसमें क्या ओपन एंडेड हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितनी भी सिद्ध करने वाली चीज़ होती है ना, ये क्लोज एंडेड होती हैं, क्योंकि 1000 आंसर नहीं आते इनके, एक आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखो, जैसे 3-4 का निकालोगे तो 5 ही आता है, 5-12 का निकालोगे तो 13 ही आता है, तो फिक्स है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शिक्षक जबकि गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण के रूप में समस्या सुलझाने पर 4 विचार व्यक्त करता है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण औचित्य नहीं है, ठीक है। कौन सा औचित्य नहीं है। इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन मिल जाए ना, तो इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव से निकाल लेना। देखो, मुझे लगता है कि समस्या को सुलझाने पर वास्तविक जीवन अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पाठ्यपुस्तक के लिए सवाल समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पाठ्यपुस्तक को, सही हो सकता है। मुझे लगता है कि सामान्य गणित कक्षा के साथ सामान्य समाधानों को संबंधित करने के लिए बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है कि समस्या सुलझाने के लिए गणितीय तर्क बीच में संबंध नहीं। देखो, तर्क तो हम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ये संबंध क्यों नहीं है, यही इसका गलत है, नहीं पूछा था। अब देखो, मैं ट्रिक बता दूँ आपको एक। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये मिल जाए आपको सीटेट में, तो उसी को लगाया ना। 1 नेगेटिव और 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो उसे लगाया ना, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा देख लेना, ये बहुत काम करता है। मैंने तो मतलब बहुत सारे आंसर निकाले हैं इसे, ठीक है। तो आप भी ऐसे निकाल के देखना कि जल्दी से अगर बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो ये पढ़ना कि एक में अगर कहीं नहीं लिख रहा है क्या, या 3 में नहीं लिख रहा है, तो चौथे में कौन सा है जिसमें नहीं नहीं लिख रहा है, ठीक है। ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, मानसिक रूप से क्रियाशील अंक सोच संक्रिया का फोक एल्गोरिथम। कैसा एल्गोरिथम, फोक। देखो, आपने सुना होगा ना फोक सॉन्ग, किसी स्थानीय जगह के सॉन्ग जो होते हैं ना, उन्हें फोक सॉन्ग कहते हैं। अब देखो, कुछ हिंदी विद्यार्थी कहते हैं कि सर इंग्लिश में मत पढ़ाओ, हिंदी में ही सब पढ़ाओ। अब देखो, यहाँ पे फोक लिख के आगे कैसे समझोगे आप, नहीं समझ पाओगे। जो कि मापन, अनुमान और ये सब रुचिपूर्ण समझ के लिए होते हैं। तो जो फोक होते हैं ना, ये सब गांव में, या जो आपके ना बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपके आसपास की जो चीज़ें होती, लोकल लोकल लेवल पे किए जाते हैं फोक सॉन्ग, या फोक से रिलेट। अगर कहीं फोक मिल जाए ना, तो ये ना रूट वर्ड है, तो उसके साथ आप ना इस तरीके की चीज़ लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाँव। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, आपके स्कूल में।
अनौपचारिक कहाँ दी जाती है? विद्यालय में। अनौपचारिक कहाँ दी जाती है? परिवार में, सॉरी, कहाँ दी जाती है? परिवार में, ठीक है, याद रखना। औपचारिक स्कूल में या विद्यालय में, अनौपचारिक परिवार में। नेक्स्ट, अच्छी लगी हो ना वो पॉजिटिव नेगेटिव, या कैसे 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वो वाली ट्रिक तो लाइक करना भैया, बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी, ठीक है। अब देखो, कक्षा 5 के विद्यार्थी को 1/2 और 1/3 की सही समस्या को हल कर सकते थे, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे। इसको पता, सही तरीके से हल तो कर सकते थे, मगर इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि कितने केक के टुकड़े हैं, आधे केक में कितने टुकड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो, कभी भी बच्चे को जब हम नेगेटिव दिखा रहे हो, किसको? बच्चे को नेगेटिव मत दिखा देना, कभी भी पॉजिटिव वे में लेना। अब देखो, विद्यार्थी की भाषा विकास नहीं, बहुत खराब है, देख लो, बहुत खराब है, बिल्कुल ही खराब कर दिया उसने तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की, उच्च कठिनाई स्तर होता तो टीचर देता ही नहीं, ये काट देना। देखो, विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने में असमर्थ हैं, ये इस तरीके से। देखो, भिन्न की संक्रियाएं बिना संदर्भ और भाषा सहायता की पढ़ाई गई। अब इसमें ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डाल दी? टीचर के ऊपर डाल देंगे। टीचर की कमी है, तो टीचर की कमी निकालनी होती है हमें, कभी भी बच्चे की कमी निकालनी होती है, मगर ऐसा नहीं है निकलती भी बच्चे की कमी, इस चीज़ को कहीं, मगर इस वाले में इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, देखो, अब देखो, जो मैथ है ना, मैथ में भी पियाजे ने काम किया है, मैथ के क्षेत्र में भी। तो पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित के एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत को कैसे विश्वास कर सकता है? पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने किस पे? संज्ञानात्मक पे काम किया, 4 अवस्थाएं थी, ठीक है। और इन्होंने किस तरीके से सीखने पे जोर दिया था? निर्मितवाद पे, कि खुद का निर्माण करते हैं ज्ञान का, ठीक है। नन्ना वैज्ञानिक बोला था। तो देखो, कक्षा में बहुत सारी हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करो, यही तो कहता है पियाजे सॉरी, कि खुद से करने पर जोर देना चाहिए, बच्चे खुद से करके सीखें। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक रचनावादी ढांचे पर आधारित गणित को स्पष्ट करती है? रचनावादी पता है कौन कौन से? जैसे आपसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पूछ ले तो वाइगोत्स्की है, रेडिकल पूछ ले तो पियाजे हैं, इस तरीके से लगाया ना, ठीक है। अब देखो, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, रचनावादी में शिक्षक प्रदर्शन करेगा, काम नहीं बनेगा। छात्रों का हाथ उठाना नहीं होगा, बच्चों को जियो बोर्ड दिखाना, काम नहीं होगा। अब देखो, सहयोगात्मक कार्यवाही, रचनावादी क्या है? ये देखो, ये आ गया ना इसमें, बायगोत्स्की तो कहता है कोलैबोरेटिव से सिखाओ। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो थोड़ा सा ना आपको सीडीपी के कॉन्सेप्ट पता हो, बहुत सारे जवाब आप दे सकते हो। इसमें से विद्यार्थी दशमलव में त्रुटि करते हैं कि 0.50 और 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? तो देखो, फिर वही बात, शिक्षार्थी द्वारा लापरवाही बरतना, गलत। कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव, चलो अभी थोड़ा सा रोक लेते हैं इसे। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या निरूपण से मूर्त अनुभवों का अभाव, या क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता। देख रहे हो, सार्थकता में भ्रांतिपूर्ण संकल्पनाएं। अब देखो, देखो ऐसे समझो, जैसे आपने कोई काम किया, मैंने कहा कि यार तुमने किया तो सही, बहुत अच्छी कोशिश की, मगर अभी उतना ज़्यादा सही नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा उसे ना भ्रांतिपूर्ण बोल दिया, मतलब उसे बुरा भी नहीं लगेगा और अपना भी काम हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी। तो इसमें ना हार्श वर्ड नहीं है, बिल्कुल कठिन वर्डों का यूज नहीं कर रहे, और सार्थकता ये ज़्यादातर यूज होता है इसमें, मैथ में, ठीक है। और क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता, कि शून्य का यूज क्या है, कहाँ पे लगाने पे क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इससे पहले कब आया था? 75 में आया था एनसीएफ, 88, 2000 और 2005। जो रचनावादी है ना, ये फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट आ गए, किस उपागम पर बल देते हैं, क्योंकि वह क्या करना चाहते हैं? याद कराने पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो ये कहते हैं खुद से करके सीखो, वैज्ञानिक बनो, नन्हे। नियमित कहकर जमा करने पर नहीं। आकर्षक गतिविधियों, सक्रिय भागीदारी, देखो सक्रिय और भागीदारी दोनों अच्छे वर्ड है ना, और यही तो चीज है रचनावाद में, और है क्या? सक्रियता ही तो है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृति और उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? देखो,
ऐसे ट्रिक याद रखो। सबसे सरल ज़िंदगी अपनी कब से बन गई? अभी आप यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे टीचर्स और हैं जिनकी आप वीडियो देखते होगे। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब जियो की वजह से ही तो हुआ है। तो जियो बोर्ड, अब बता दे रहा हूँ जियो बोर्ड क्या होता है। इस तरीके का होता है, इस पर पिन लगी रहती है, ठीक है। और फिर हमें ना इस पर और एक चीज़ याद रखना, हमेशा जियो बोर्ड पर 2D फिगर ही हम यूज कर सकते हैं, 3D नहीं बनती। तो एक रबड़ बैंड की सहायता से ऐसे वर्ग बना दिया, आयत बना देंगे इस तरीके से, रबड़ लगा देते हैं, उस पर खूंटी सी गड़ी होती है, ठीक है। याद रखना ये, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। कुछ ना याद रहे तो सरल किसने कर दी अपनी जिंदगी? जियो ने। ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, 5+3 इस सीमित उत्तर वाले प्रश्न का मुक्त उत्तर बताना है। 5+3 क्या होता है? 8। ये तो क्या हो गया? सीमित हो गया। इसको क्या बनाना है? मुक्त उत्तर बनाना है। तो 5 और 3 का योग क्या होगा? ये तो हमेशा 8 आएगा। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो? तो ये तो हमेशा 3 ही जोड़ा जाएगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसका योग 2 हो। कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ ले तो वहां पे क्या होगा? एनी शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? एनी मिलेगा ही मिलेगा। इसे याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना। कहीं पे भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा ना तो आपको एनी मिलेगा, और हिंदी में मिलेगा कोई। क्या मिल जाएगा? कोई, ठीक है। नेक्स्ट, एक से अधिक अगर भाषाएं आपको आती हैं तो ये क्या हो गई फिर? बहुभाषिकता। क्या हो गई? बहुभाषिकता। तो ये हमेशा क्या होती है? समस्या होती नहीं, जटिलता होती नहीं, विकास में सहायक होती है। क्या होती है? विकास में सहायक। साइंस भी मानता है हमारा कि आपको ना केवल आप अंग्रेज मत बनो, या केवल आप बिल्कुल हिंदी प्योर वाले मत बनो। हिंदी क्या, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, आपको क्या बनना चाहिए? आपकी मातृभाषा, मातृभाषा और प्लस इंग्लिश का थोड़ा सा मेल होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए क्या लिखा है इंग्लिश, एटलीस्ट इतनी तो हो ही हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरीके की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी, गलत। ऐसी रचनाएं जो देखो बच्चे के परिवेश, देख रहे हो, जिसमें अलग अलग छटाएं हों। अलग अलग छटाओं में ये विदेशी वाली भी आ जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। अब देखो जिसमें कह रहा है केवल कहानियाँ, केवल इसलिए केवल की वजह से बर्बाद हो गया है कुछ ऑप्शन के, और इस कहानियाँ ना ये भी इसमें आ जाएंगी अलग अलग छटाओं में। नेक्स्ट, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अवसर उपलब्ध कराना। क्या हुआ? अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। अब देखो कठोर रवैया हम नहीं रखते कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? केवल आ गया, हटा दो। अब देखो, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, अत्यंत सरल का ही थोड़ी ना, बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो बच्चे को कैसा देना चाहिए? समृद्ध परिवेश देना चाहिए। कैसा? समृद्ध। समृद्ध होता है जिसमें सारी चीज़ें हम उसे उपलब्ध कराएं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? व्याकरण सीखने के बल देना। व्याकरण सीखने से थोड़ी ना भाषा आ जाती, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्यता का सही रूप से समझाने की क्षमता को हतोत्साहित करना। देख रहे हो, हतोत्साहित कह रहा है, प्रोत्साहित नहीं कह रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा ऑप्शन हो उसे लगाया ना, तो ये भी गलत है। तो भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। ऐसा हो सकता है आज तक किसी ने बिना त्रुटियों के कुछ सीखा? ये तो फिर किसके खिलाफ हो जाएगा? थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का नियम है ना, उसके ही खिलाफ हो जाएगा। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील सृजनशील प्रयोग करें, ठीक है। क्रिएटिविटी आ गई है, आंसर बी हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन से तो प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छी लगी तो वीडियो। इसी तरीके से पढ़ते रहना, और देखो आखिरी समय चल रहा है आप लोगों का सीटेट की तैयारी का, बहुत अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के मेहनत करो, और बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।